कहानी के पहले भाग में आपने देखा कैसे बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाया और सन 1992 में कार सेवकों ने उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अब देखिए इस भाग में राम मंदिर की आगे की कहानी। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुकी थी और शाम होते होते 6 साढ़े 6 बजते बजते सरकार गिर जाती है। वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया जाता है। अयोध्या तो सांप्रदायिक दंगों से जलता है ही, देश के बाकी हिस्सों में भी मानो आग सी लग जाती है। बहुत सारी जानें जाती हैं, देश को बहुत ही आर्थिक नुकसान भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। जांच के लिए कमेटी बैठती है और इस कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये निकल के आता है कि ये डिमोलिशन जो था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये पहले से प्लान था। मतलब सारी चीज़ें प्लान की गई थी और उस प्लानिंग के तहत ही बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद आरएसएस और वीएचपी दोनों को ही बैन कर दिया जाता है। हालांकि आगे चल के सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ये कहती है कि ये पूरा डिमोलिशन जो था वो प्लान नहीं था, वो स्पॉन्टेनियस था और जितने भी लोगों को इस पूरे चार्जेस में डाला गया था उनको फ्री कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कोर्ट ही अब ये फैसला करेगा कि इस डिस्प्यूट में आखिर होगा क्या। और जो डिस्प्यूटेड 2.77 एकर्स की ज़मीन होती है उसको बस सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन इसके बाद मामला बहुत ही धीमा पड़ जाता है। कोर्ट में भी बहुत तेज़ी से किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं दिया जा रहा होता है। लेकिन लोगों का अब धैर्य हाथ से बाहर निकल रहा होता है और साल 2002 में एक बार फिर कार सेवकों को ये आह्वान किया जाता है कि वो अयोध्या में दोबारा आएँ और अपनी सेवा दे। लेकिन जब कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं तो इस बार पुलिस उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उनका ये पूरा एजेंडा जो है वो फेल हो जाता है। कार सेवक जब वापस गुजरात पहुंच रहे होते हैं तो उनकी ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी जाती है। और एक बार फिर दंगों का माहौल भड़क उठता है। बहुत सारी जानें जाती हैं, गुजरात जलने लग जाता है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं और इस बार गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर हो जाता है कि वो इस पूरे डिस्प्यूट को एक कंक्लूजन तक पहुंचाए। और साल 2003 में हाई कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट सबमिट करे उस पूरे डिस्प्यूटेड साइट की स्टडी के बाद और बताए कि आखिर उस जगह की हिस्ट्री है क्या। एएसआई जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसके अकॉर्डिंग 3 कंक्लूजन होते हैं कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो भी स्ट्रक्चर था वो इस्लामिक नहीं था और उसके नीचे जो भी था वो एक टेम्पल तो ज़रूर था। लेकिन बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन बाबरी मस्जिद किसी खाली ज़मीन पर तो नहीं बनी है, ये क्लियर होता है उनके रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ये जजमेंट देती है कि मस्जिद रामलला की जन्मभूमि पर ही बनी थी। तो जो डिस्प्यूटेड 2.77 एकर्स की ज़मीन होती है, हाई कोर्ट उस ज़मीन को 3 भाग में डिवाइड कर देती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक पार्ट देती है, रामलला भगवान खुद उनको एक पार्ट देती है और निर्मोही अखाड़ा इसे तीसरा भाग दे देती है। लेकिन कोई भी इस जजमेंट से खुश नहीं होता और साल 2011 में ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये केस पहुंचने के बाद एक बहुत ही धीमी रफ्तार पकड़ लेता है और कई साल तक किसी भी तरीके का कोई जजमेंट या सुनवाई इस पर नहीं हो रही होती है। फिर आता है साल 2017 जब सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर सुनवाई शुरू करती है और सारी दलीलों को सुनने के बाद, जितने भी रिटन अकाउंट्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद, सारे रिव्यूज़ करने के बाद साल 2019 में
5 जजेस की एक बेंच एक लैंडमार्क डिसीजन लेती है और इस पूरे 2.77 एकर्स की ज़मीन को रामलला डीटी के नाम कर देती है और धानीपुर में 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देती है ताकि वो मस्जिद का निर्माण कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाती है जिसका नाम होता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट को ये पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि इस पूरे मंदिर का निर्माण करे और 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भूमि पूजन होता है जहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है और फाइनली 22 जनवरी साल 2024 को राम आते हैं अयोध्या और इस तरीके से 500 साल लंबा राम मंदिर से राम मंदिर तक का ये सफ़र होता है। इस कंटेंट को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से रिसर्च मटेरियल्स लिए गए हैं। आपके रेफरेंस के लिए रिसर्च के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप क्या सोचते हैं इस सफ़र के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। आपको हमारे ये स्पेशल कंटेंट कैसा लगा, हमें ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस बताइए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।